के सोचो कि क्या मैं जस्टिस कर रही हूँ अपने रिलेशनशिप्स के साथ जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या अगर मैं तराजू में तोलूँ तो ये जो मेरी छोटी छोटी बातें हैं या मेरी छोटी छोटी जजमेंट्स हैं या मेरी छोटी छोटी ओपिनियंस हैं लोगों के बारे में, मेरे रिश्तों के बारे में, मेरे अपनों के बारे में, क्या वो ज़्यादा वैल्यू रखती हैं या वो रिश्ता ज़्यादा वैल्यू रखता है। हम यूजुअली क्या करते हैं, रिश्तों को वैल्यू नहीं देते और छोटी छोटी बातों को ज़्यादा वैल्यू देने की वजह से उसके चक्कर में फंसना शुरू कर देते हैं। यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो हर एडवर्स लाइफ सिचुएशन में जहाँ आपका दिमाग बार बार ये क्वेश्चन करता है कि मैं क्या करूँ, वो मेरी बात नहीं समझ रहा, अपनी बात एडमेंट पे अटका हुआ है, तो आप भी तो इसी बात पे अटके हुए हो, आप भी तो इससे आगे फ्लो कर सकते हो। जहाँ आप भी अटकोगे आप भी सड़न में चले जाओगे। ठीक है, तो हर बार हमने यही बात समझी कि पहले स्वयं को इतना खूबसूरत, स्वयं पे इतना काम करो कि सामने वाला आपके आसपास आ सके। एज ह्यूमन बीइंग वी आर नेचुरली बिल्ट टू फॉर्म अवर रिलेशनशिप with others around us. Some relationships are cherished more than others, like family, close friends, significant, अदर्स, इवन योर पेट। कई बार हमारे जो पेट हैं वो भी हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, लोग हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, हमारे रिलेशंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैंने पहले भी ये बात जिक्र की थी कि सोचें कि अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हो तो आपके पास जितना भी टैलेंट हो तो उस टैलेंट का फ़ायदा ही क्या जब उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला ही ना हो। आपको जिस पे जितना भी गुस्सा आता हो, अगर कोई आपके दावा इस दुनिया में हो ही ना तो अपने गुस्से का भी क्या करोगे। आपके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया हो, इतना पैसा हो, पूरी दुनिया की दौलत आपके पास हो, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में सिर्फ अकेले हो तो उस दौलत का भी आप क्या करोगे। पूरी दुनिया की ज़मीन आपके पास है, लगाते फिरो कहाँ कहाँ पे लाइनें लगानी है कि ये मेरा घर है, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा महल है, क्या करोगे उस महल का। तो इस प्रकार हर कुछ व्यर्थ है अगर आपके आसपास के रहने वाले लोग आपके साथ नहीं हैं। इससे यही बात सामने आती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है उससे ज़्यादा पावरफुल है मेरे सामने होने वाले इंसान का होना। The person existing in front of me is the most valuable and precious thing in my life, क्योंकि वो मुझे मेरे ऑपोजिट का एहसास कराता है, क्योंकि वो मुझे इवॉल्व करता है, क्योंकि वह चीख कर, चिल्ला कर, शोर मचाकर मुझे कुछ बताना चाह रहा है, क्योंकि वो मुझे इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि वो मुझे सिग्निफिकेंस दे रहा है, कहीं वो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कहीं वो मुझे क्रिटिसाइज करके मुझे ग्रो करने का एक मौका दे रहा है। तो अगर कोई होगा ही नहीं सामने, पूरे आसमान के नीचे, पूरी धरती के नीचे अगर आप अकेले होगे तो ना आप अपनी अच्छाई को जान पाओगे, ना आपकी बुराई को जान पाओगे, ना आपकी ग्रोथ इम्पॉर्टेंट होगी, ना आपका डिवैल्यूएशन वैल्यू करेगी, कुछ भी तो नहीं होगा। आप सिर्फ एक स्टिल पॉइंट पे खड़े रहोगे, ना ग्रो करोगे, ना नीचे जाओगे, ना ऊपर जाओगे, ना सुख अच्छा लगेगा, ना दुख अच्छा लगेगा, ना टैलेंट अच्छा लगेगा, ना क्रिटिसिज्म होगा, ना सिग्निफिकेंस होगी, ना एप्रिसिएशन होगी, ना एक्सेप्टेंस होगी, ना रिजेक्शंस होंगी। तो कहने का मतलब ये कि आपके सामने जो भी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका होना ज़रूरी था, इसलिए वो है। सो अगेन लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पे आते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़, क्योंकि ये सब कुछ एक ग्रैंड डिज़ाइन के अंदर हो रहा है, इसे होना है और इसका होना ज़रूरी है। So then shouldn't we be taking more efforts to safeguard these relationships? अगर ये relationships, ये लोग, ये आसपास के इंसान जो हमें इवॉल्व कर रहे हैं, जो हमें ग्रो कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से, कुछ लोग हमारी एप्रिसिएशन करके हमें ग्रो करते हैं, कुछ लोग हमें क्रिटिसाइज करके हमें ग्रो करने का एक मौका देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे ही प्रतिबिंब है, हमारी ही रिफ्लेक्शन है, हमने ही उन्हें क्रिएट किया है अपने एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए। तो लगता नहीं है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इन रिश्तों को बचाकर रखना, इन रिश्तों की रक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना,
Everyday life is running so fast that we almost started ignoring important connections and threads of our life. हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से भाग रही है कि हम इन रिश्तों के जो धागे हैं उन्हें कहीं ना कहीं खो रहे हैं. नोइंगली और अननोइंगली हम इन रिश्तों के धागों को खो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं ये धागे.